फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तो आपने बहुत सारे सिम्टम्स जाने होंगे, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अजीबो-गरीब होते हैं, उसके बारे में आपने कभी समझा, सुना और जाना भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं 5 ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जो कि बिल्कुल अजीबो-गरीब होते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी कितनी महिलाओं को प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम्स महसूस नहीं होते हैं, बट अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स महसूस हो रहा है तो ये समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। आप सोचोगे कि क्या ये भी सिम्टम्स प्रेगनेंसी के ही होते हैं? तो जी हाँ, ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के ही होते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारा सिम्टम्स बताया है। तो लेकिन आज का जो सिम्टम्स है बिल्कुल अजीबो-गरीब है। इस सिम्टम्स को देख के आप भी एक बार चक्कर खा जाओगे कि हाँ, ये सिम्टम्स क्या प्रेगनेंसी के होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो आपके रातों की नींद। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहले के मुताबिक पहले जो आप अच्छे खासे सोते थे, लेकिन अब जो है आपको रात को नींद नहीं आती है। आपको रात की नींद आपको उड़ गई है। किसी कारणवश आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। ये आपको पीरियड मिस होने से पहले दिखाई देते हैं ये सारे सिम्टम्स। तो अगर आपको रात में सोते समय आपको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, या फिर सब लोग घर के सदस्य सो जा रहे हैं लेकिन आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो ये होते हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स। आप बोलोगे कि ये कैसे? तो फ्रेंड्स, ये इसीलिए होते हैं कि आपकी बॉडी में इस समय क्या होता है कि कुछ हलचल होती है। आपकी बॉडी में आपका जो छोटा सा जैगोट है वो चिपक रहा है अपने यूट्रस में, अपने जगह पे वो चिपकने के लिए आया है। तो वहां पे क्या होते हैं, वहां पे बहुत से हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी में पहले से नहीं थे लेकिन अब बन रहे हैं। जो आपका छोटा सा जैगोट है उसको चिपकाने के लिए ये सारे हार्मोन अपना काम करना शुरू कर देते हैं और ये सारे हार्मोन बनने लगते हैं। इस वजह से क्या होती है कि आपका जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको रातों की नींद खत्म हो जाती है। जब आप एकाएक जब आपकी बॉडी में कुछ हलचल होगी, आपकी बॉडी में एकाएक बहुत सा ज्यादा हार्मोन बनने लगेंगे, तो कुछ ना कुछ तो क्रिया प्रतिक्रिया आपको महसूस होगी ही ना होगी। तो सबसे पहला आपको अजीबोगरीब जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे रात में नींद आपको नहीं आएगी। दूसरा आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, आपको मेटेलिक सा टेस्ट आने लगेगा। कोई भी आप खाना खाओगे, कोई भी अपना मनपसंद आप डिश खाओगे, लेकिन पानी पियोगे, खाना खाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई भी मतलब मुझे हर चीज ना कसाव जैसे मेटेलिक होती कसाव जैसा आपको महसूस होने लगेगा। जैसे कि आपने तांबे का बर्तन रखा है ना, तांबे के बर्तन में अगर आप कोई चीज रखोगे तो उसमें देखते हो कि तांबा उसमें अपना जो है छोड़ देता है, अपना तत्व छोड़ देता है। वैसे ही पानी वगैरह रख के उसमें आजमा के देखिएगा, वैसे ही आपके जुबान की टेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल मेटेलिक सा हो जाएगा। तो ये समझिए कि ये आपके प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है। और फ्रेंड्स, ये इसीलिए होता है कि आपका जो हार्मोन बन रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। इसके अलावा तीसरा आपको सिम्टम्स महसूस होगा नाक का ब्लॉकेज होना। अगर फ्रेंड्स आपको पहले नहीं था, आपको कोई भी मतलब कि वायरल फीवर वगैरह कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम कुछ नहीं है, इसके बाद भी जब आप सोने जा रहे हो तो ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपका जो नाक है उसमें ब्लॉकेज महसूस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक कभी कभी रात को ब्लॉक हो जा रही है। तो इसमें क्या करती हैं महिलाएं, समझती हैं कि अरे मुझे जो है सर्दी जुकाम हो रहे हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी मिस होने के बाद दिखाई दे रही है या फिर पीरियड आपके आने के आसपास दिखाई दे रही है, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले दिखाई दे रही है, तो एग्जैक्ट ये प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। अगर आपका नाक बार बार ब्लॉक हो रहा है, यानी कि आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, ब्लॉकेज उसमें आ जा रही है, तो ये भी सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के होते हैं और ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो इसमें क्या होता है कि आप जब प्रेगनेंसी का कंसीव करने लगते हो, यानी कि जब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब इम्प्लांट की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये सारे चीज आपकी बॉडी में एक्सट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो पिक पे हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपको HCG हार्मोन भी बनने लगते हैं, जो कि आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाने लगते हैं। कितनी महिलाओं को जल्दी से दिखाई देता है, कितनी महिलाओं को देर से दिखाई देता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और समझना है कि
जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स आप में ही दिखाई दे, ये कोई ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि 2-4 सिम्टम्स दिखाई दे, इसके बाद 2-4 ना भी दिखाई दे, लेकिन 1-2 ही सिम्टम्स दिखाई दे रहा है और आप जो है इसके साथ जो मैं आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बता रही हूँ, इसके साथ और भी आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और आपके जस्ट पीरियड के बगल में आ गए हो या फिर पीरियड मिस 1-2 दिन हो गए हैं और ये सारे चीज़ दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के ही होते हैं और किसी भी चीज़ का ये लक्षण नहीं होता है। आपके वेजाइना का डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। जो पहले आपका डिस्चार्ज आता था, उससे कम से कम 2 से 3 गुना वेजाइना का आपका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। ये डिस्चार्ज क्यों बढ़ता है? तो फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ता है कि जब आपके अंदर एक ज़यगोट जो है चिपक रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक महिला के वेजाइना के थ्रू रिपीटेड इन्फेक्शन हो सकती है या फिर कोई भी बैक्टीरिया आपके शिशु के पास पहुँच सकती है और जब बैक्टीरिया आपके शिशु के पास पहुँच जाएगी तो ये समझिए कि आपके शिशु का या फिर आपका जो ज़यगोट है, वहाँ पे उसे गिराने का काम करेगी। तो रिपीटेड इन्फेक्शन होने से आपको बचाने के लिए आपका वेजाइना काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्चार्ज महसूस कराने लगेगा, काफी ज्यादा आपको डिस्चार्ज निकालने लगता है। या फिर फ्रेंड्स, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब बढ़ते हैं ना, इस वजह से भी आपको काफी ज्यादा डिस्चार्ज आने लगते हैं और ये हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोन बनते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कि वही बता रही हूँ, सारे हार्मोन पिक पे हो जाते हैं, जिससे कि आपकी, और जब आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी रहेगी तो वहां पे डॉक्टर आपको इंजेक्शन भी लगाती है, उसका आपको सप्लीमेंट भी देती है अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल थोड़ा कम रहता है तो फ्रेंड्स, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ते हैं तभी आपको प्रेगनेंसी होती है। इस बात को आपको समझना काफी जरूरी है। तो क्या होता है कि इस वजह से भी आपको डिस्चार्ज ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको डिस्चार्ज पीरियड के आप जब पीरियड आने वाले होते हैं उस समय भी डिस्चार्ज ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो ये आपके शिशु को सुरक्षा के लिए आपके वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं और ये बढ़ना काफी जरूरी होता है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको पहले के मुताबिक वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ा हुआ नजर आ रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, गैस कॉन्स्टिपेशन का बनना। देखिए, पहले जब आप खाना वगैरह खाते थे तो आपको खट्टी डकारें नहीं आती थी या फिर डकार नहीं आती थी या फिर आप कोई भी चीज खा लेते थे और आपको कुछ समझ में नहीं आती थी, यानी कि पच जाती थी। उसमें क्या होता है कि जब आपका प्रेगनेंसी होने लगता है तो उसमें आपको इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाती है और जब इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाती है तो आपको खट्टी ढकार आने लगती है, आपका गर्दन गला जलने लगता है, आपको गैस कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो अगर पहले आपको नहीं होते थे लेकिन इस समय आपको महसूस हो रहे हैं, अगर आपका पीरियड जो है, पीरियड का डेट आने वाला है या फिर पीरियड मिस हो गए हैं और ये सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो 100% फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी हो गई है। एक बात आपको यहाँ पे और जरूर समझना है कि इन सारे सिम्टम्स के साथ आपको और भी सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तब तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और सारे सिम्टम्स के लिए मेरे वीडियो को देखिए, समझिए और जानिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने 5 जो सिम्टम्स बताए हैं, इन 5 सिम्टम्स में से 1-2 सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं और 1-2 आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो समझिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो गई है। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको, जब पीरियड आपका मिस हो जाता है तो 1 वीक के बाद आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, आप कोई ना कोई गलतियां कर जाते हो जिससे कि आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो थोड़ा सा लो हो जाता है और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लो होता है तो आपको प्रेगनेंसी निकलने का चांस काफी ज्यादा होता है। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, उसके बाद तो दूसरा काम करना है, क्योंकि जब डॉक्टर से संपर्क करोगे तो वहां पे डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगा देगी, सप्लीमेंट दे देगी, जिससे कि आपका ज़यगोट निकलने का कोई चांस नहीं रहता है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।